नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा ऐलान आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति के तहत जो जिहाद चल रहा है, अब उसके खिलाफ आरएसएस के लोगों ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत वहां के लोगों को, जो हिंसा प्रभावित लोग हैं, अब उन लोगों को उनको मदद भी की जाएगी, आर्थिक तौर पे उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनको इसके खिलाफ, इस जिहाद के खिलाफ अब उनको शिक्षित भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आरएसएस के बड़े पदाधिकारी के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि आरएसएस ने आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत वहां पर योजना बनाई जा रही है कि किस तरीके से आने वाले समय में बंगाल में जो ये राजनीति की आड़ में जो वहां पे जिहाद चल रहा है, इसके खिलाफ कैसे वहां के आम लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि वो लोग इस जिहाद के अगेंस्ट, इस जिहाद के खिलाफ एक सही रूप से कार्रवाई कर सके, जिससे ये जिहाद रुक सके। तो अब देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ अब एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार कर दिया है आरएसएस ने। और जिस तरीके से वहां पर अब तक जो ममता बनर्जी के गुंडे, जो वहां के टीएमसी के गुंडे और जो जिहाद के रूप में वहां के टीएमसी के गुंडे मिलकर उन जिहादियों के साथ जो वहां के लोगों पर हिंसा कर रहे थे, जो उनको मार रहे थे, जो उनकी संपत्ति को जला रहे थे, अब उन पर एक तरीके से आरएसएस ने एक बड़े ऐलान कर दिया है। और अब इन गुंडों के खिलाफ अब आरएसएस खुद उतर चुकी है मैदान पे। आरएसएस के बड़े पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो खास तौर पर आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं को अटैक कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और उनको खास तौर पर इसका शिकार बनाया जा रहा है और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो अब आरएसएस ने यह खुला ऐलान किया है कि अब हम उन लोगों को जो पीड़ित हैं वहां के हिंसा प्रभावित, जिनको टीएमसी के गुंडे चुन चुन के मार रहे हैं, अब उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आरएसएस उनके साथ खड़ी होगी और उनको कंधे से कंधे मिलाकर उनके संरक्षण में काम करेगी और उनको ग्राउंड जीरो पे जाके उनकी मदद करेगी, चाहे वो आर्थिक रूप पे हो, जिनकी इस हिंसा में मौत हो गई है, जिनके परिवारजन या जिनके परिजन इस हिंसा में हताहत हुए या उनकी मृत्यु हुई या उनको किसी तरीके से भी जनहानि या आर्थिक हानि हुई है। और आरएसएस के इस बड़े पदाधिकारी का यह भी कहना है कि अब आरएसएस एक देशव्यापी अभियान को, संकल्प को लेकर चल रहा है, जिसमें कि बंगाल एक खास रूप से अहमियत रखता है। और अब बंगाल के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे आने वाले समय में जो ये राजनीतिक के रूप में वहां पर राजनीतिक के तहत एक जिहाद चल रहा है, उसके खिलाफ अब कैसे एक रोड मैप तैयार किया जाए, इसको लेकर अब आने वाले समय में आरएसएस आने वाली है। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का निरंकुश शासन चल रहा है और जिस तरीके से वहां के हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, और बाहर से आने वाले रोहिंग्याओं, जिहादियों और जो म्यांमार से आए हुए जो कट्टरपंथी हैं, उनको जिस तरीके से शरण दे रही है, वो कट्टरपंथी गांव में एकजुट होकर जिस तरीके से वो गांव के गांव वहां से खाली कर दिए हैं उन कट्टरपंथियों ने, और जिस तरीके से वहां के लोगों पर कहर बरपा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार कर उनकी संपत्ति को हड़प रहे हैं। और उसके खिलाफ जो वहां की ममता बनर्जी के पुलिस वाले हैं, जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वो मूक दर्शक बनी हुई है और उनके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। और इसका सही विश्लेषण वहां के राज्यपाल ने पिछले ही दिन किया था कि जो बंगाल की पुलिस है वो इन टीएमसी के गुंडों और जो वहां के जिहादी हैं, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। वो लगता है कि उन गुंडों के बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है। तो देखिए किस तरीके से जो ख्याति प्राप्त पुलिस थी पश्चिम बंगाल की, जिसकी दुनिया भर में ख्याति थी कि वो अपने लोगों को किस तरीके से सुरक्षित करती है, लेकिन अब इस ममता बनर्जी के शासन में जिस तरीके से राज्यपाल ने कहा कि ये बंधुआ मजदूर बन गई है गुंडों की, टीएमसी के गुंडों की, तो ये देखने वाली बात है कि जिन लोगों के खिलाफ वहां के टीएमसी के गुंडे इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, वो पुलिस वालों के पास जाकर अपनी जो उनकी समस्या है वो भी नहीं बता सकते, उसके लिए भी वहां के लोग डर रहे हैं। और जिस तरीके से राज्यपाल की खुद की उनकी डिमांड पर जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी तुरंत, उसके लिए भी राज्यपाल को खुद 5 दिन का संघर्ष करना पड़ा। तो देखिए वहां की आम जनता की क्या हालत होगी, जो खुद उन टीएमसी के गुंडों को सपोर्ट कर रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर वही पुलिस अगर उन लोगों को नहीं रोक रही है, तो आम जनता की क्या हैसियत जो उन लोगों को रोक सके। तो देखिए किस तरीके से लाखों की संख्या में जो असम में शरणार्थी बने इस चुनावी हिंसा के बाद,
और अब जो वहां की आम जनता है जो दर दर भटक रही है, जिनका कोई ना कोई इस हिंसा में मर गया है, और वहां की जो सरकार है वो कह रही है कि बंगाल में जो स्थिति है वो सामान्य है। तो देखिए अब आरएसएस का एक तरीके से मैदान में उतरना, और इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की ममता बनर्जी को फटकार लगाना, और राज्यपाल का एक तरीके से ममता बनर्जी के सरकार पर सवाल उठाना, और वहां पर जिस तरीके से शासन कर रही है ममता बनर्जी, और वहां के लोगों को कोविड की समस्या को न देखकर अपने मंत्रियों के बचाव में उतरना, जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों को उन्होंने धमकाया, न केवल धमकाया, ये आपको बता दूं कि ये कलकत्ता हाईकोर्ट में भी ये बात उठी थी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई के हेडक्वार्टर पे जाती है और उनके अधिकारियों को गाली गलौज करती है, एक चीफ मिनिस्टर संविधान पे बैठी हुई, वो भी एक बंगाल की मुख्यमंत्री, तो किस तरीके से उनको गाली गलौज कर रही है। अगर एक मुख्यमंत्री का रवैया अगर गाली गलौज वाला होगा तो देखिए वहां की जनता के लिए कितनी शर्म की बात है कि उनका जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जिसको उन्होंने वोट देकर जिताया है, जिसको 213 का बम्पर सीट उन्होंने दी है, बम्पर जीत उन्होंने दी है, वो सीबीआई के अधिकारियों को काम में अड़ंगा डालती है, और उसके बाद न केवल अड़ंगा बल्कि उनको गाली गलौज करती है। तो जिस तरीके से यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट में भी उठी थी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस पे सवाल खड़ा किया था कि अगर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री अगर सीबीआई के काम में दखल देगी और उनके हेडक्वार्टर पे जाके ऐसी अगर अराजकता करेंगी कि उनके टीएमसी के गुंडे सीबीआई के काम में अड़चन डालेंगे और वहां पत्थरबाजी करेंगे, और इसके अगेंस्ट में जो वहां के मुख्यमंत्री के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जब जिरह कर रहे थे वहां पर कोर्ट के सामने, तो उन्होंने ये कहा था कि जो ममता बनर्जी हैं वो एक विधायक के रूप में वहां पर गई थी, और विधायक के रूप में वहां पर जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। जो ममता बनर्जी ने सीबीआई के अगेंस्ट जाकर वहां के हेडक्वार्टर पे धरना दिया था, ममता के इस धरने को अभिषेक मनु सिंघवी की देखिए किस तरीके से उनका चेहरे से नकाब उतर गया कि उन्होंने इस अनशन को, इस प्रोटेस्ट को ममता बनर्जी के गांधीवादी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। तो देखिए किस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री जो अभी विधायक तक नहीं है, वो वहां की मुख्यमंत्री अभी बन चुकी है लेकिन वो विधायक भी नहीं है, लेकिन वो कोलकाता हाईकोर्ट के सामने उनके वकील कह रहे हैं कि वो एक विधायक के रूप में वहां पे गई थी। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई मुख्यमंत्री अभी विधायक भी नहीं है, वो कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने खुद ऐसा कह रहा है कि वो विधायक के रूप में गई। कौन सा विधायक? आप तो हार चुकी हैं नंदीग्राम से, आपको ऐसी पटकनी दी है वहां के शुभेंदु अधिकारी ने कि आप विधायक कहलाने लायक रहे ही नहीं, आप कहां से विधायक हैं। तो देखिए अगर आपके वकील अगर संविधान के एक पिलर जो वहां के हाईकोर्ट है उसके ही सामने अगर झूठ बोलेंगी ऐसे अपने बचाव में, तो आप आम जनता के सामने क्या बोलती होंगी। तो देखिए अगर आप इस धरने को जहां पर लाठी डंडे चल रहे हैं, उनके समर्थक किस तरीके से पथराव कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में राज्यपाल को किस तरह की गाली दी गई उनके समर्थकों द्वारा, हम आपको बता भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी गालियां राज्यपाल को दी गई। और तो देखिए तो हद तो ये हो गई कि ऐसे प्रोटेस्ट को आप कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आपके वकील ये कहते हैं कि ये गांधीवादी प्रोटेस्ट था। शर्म करो ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी बने हुए हैं। तो इस तरीके की दलीलें अगर आप करेंगे तो आपका चेहरे से नकाब खुद ही खुद उतर जाएगा। और जिस तरीके से कल कलकत्ता हाईकोर्ट में आपके 4 लोगों को जमानत नहीं मिली और आज भी कोर्ट नहीं ओपन हो रही है, आपके 4 ये साथी आज भी जेल में रहेंगे, तो न केवल आज ही रहेंगे बल्कि अगर ऐसी दलीलें आप देंगे कोर्ट के सामने तो कोर्ट इनको जरूर जमानत नहीं देगी, अगर ऐसी झूठी दलीलें देंगे। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ चारों ओर से अब शिकंजा कसता जा रहा है। तो एक तरफ तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिका लगी हुई है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा दिया जाए, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल के रवैये को देखकर लगता है कि वो भी इस मूड में है कि वहां पर जल्द से जल्द कुछ ऐसी कार्रवाई हो कि जो ममता बनर्जी को सही रास्ते पर ले आए। और दूसरी तरफ अब आरएसएस का ऐलान करना कि वो एक नई रणनीति के तहत बंगाल में कार्य करने जा रहे हैं, और जो हिंसा, जो राजनीति के तहत ये हिंसा है, इसको आरएसएस ने कहा है कि ये जिहाद चल रहा है। तो जिहाद के खिलाफ अब आरएसएस खुल के खड़ी हो गई है। तो अब देखिए किस तरीके से महिला मुख्यमंत्री के 4 साथी पहले ही जेल जा चुके हैं और महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ केस भी फाइल हो चुका है सीबीआई द्वारा। अगर यौन नारदा केस घोटाला अगर बंगाल से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देती है कलकत्ता हाईकोर्ट, तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए और बड़ा झटका होगा।
तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से आरएसएस वहां पर ग्राउंड पे जाकर कार्य करती है। और जिस तरीके से बीजेपी की सीटें इस बार, जिस तरीके से बीजेपी की 3 सीटों से बढ़कर इस बार 77 सीटें हुई थी, अब आने वाले समय में लगता है अगर इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ग्राउंड जीरो पर अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग कार्य करेंगे तो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए आज से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी और आरएसएस के वर्कर काम करने लग गए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरीके से ये टीएमसी की सरकार है, जो पहले जो गुंडे, जो जिहादी पहले कांग्रेस और लेफ्ट का सपोर्ट करते थे, अब आरएसएस ने कहा है कि यही जिहादी, यही सपोर्टर, यही कट्टरपंथी अब टीएमसी के साथ हो चुके हैं और वो उन टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर जिस तरीके से वहां के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको एक तरीके से पूरी तरीके से उनको गांव के गांव खाली करा दिए हैं उन्होंने। और जिस तरीके से राज्यपाल ने भी कहा था कि वहां के लोग अपने को बचने के लिए खुद कह रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर देंगे अगर ऐसा ही चलता रहा और अपने सामने टीएमसी के झंडे लगा देंगे। तो देखिए, संविधान के तहत जो वोट देने का अधिकार दिया गया है आम जनता को, अगर एक राज्य में, जिस राज्य की एक मुख्यमंत्री एक महिला है, अगर उस राज्य में वोट देने का अधिकार अगर उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए तो इससे शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं होगी कि महिला मुख्यमंत्री के राज्य में वो जो पहले से ज्यादा सीटें चुन के आती हैं तो उस तरीके से 1 हफ्ते से ज्यादा का दौर चलता है इस राजनीतिक हिंसा में। और अब तो महिला मुख्यमंत्री ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से अब आने वाले जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही है कि अभी बंगाल में क्या चल रहा है। तो देखिए, जो बंगाल में अभी भी वहां पर ग्राउंड पर ऐसी हिंसा हो रही है, लेकिन अब ये सामने नहीं आ पा रही है नेशनल मीडिया के, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उन्होंने इस महीने, इस हफ्ते में बहुत लोगों की गिरफ्तारी की है जो ऐसे ऐसे पोस्ट डाल लेते, जो वहां की आम जनता की बात बता रहे थे, जो वीडियो डाल लेते, उन लोगों को ममता बनर्जी ने, उनकी पुलिस ने पकड़ा है उन लोगों को। तो कहां से ग्राउंड जीरो की बात सामने आ पाएंगी। तो जिस तरीके से वहां के राज्यपाल ने कहा था कि पश्चिम बंगाल अगर ऐसा ही चलता रहा तो पश्चिम बंगाल ऐसी स्थिति में जा रहा है जहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम भी कह रहे हैं, अगर न्यायपालिका, हमारी जो भी सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, अगर वो मूक दर्शक बनी रहेगी तो बंगाल ऐसे ही निकलता जाएगा हाथ से और वहां पर जो जिहादी हैं वो अपना तांडव मचाते रहेंगे और हमारी सरकारें चुप बैठी रहेंगी। जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, अगर आप खुद इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो आपकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जो भी वहां के आम जनता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज उठे तो आपको पहले खुद की आवाज उठानी पड़ेगी और अपनी समस्या को सबके सामने बताना पड़ेगा। ऐसे डर कर कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है, जो अभी सफर कर रही है इस चुनावी हिंसा से, वहां के जिहादी आप पर अत्याचार करें, अगर ये ना हो तो आप लोगों को पहले खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे चुप बैठकर कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में, आपकी समस्याओं का समाधान करें तो आपको पहले अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर आप एक अच्छा बंगाल देना चाहते हैं तो आपको आज ही से शुरुआत करनी पड़ेगी और अपनी आवाज खुद खड़ी करनी पड़ेगी और अपनी आवाज को खुद बुलंद करके आपकी आवाज को आवाज देने के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है। तो देखते रहिए पश्चिम बंगाल में अब आने वाले समय में क्या होता है। अब आरएसएस का ये बयान बहुत ही बड़ा मायने रखता है पश्चिम बंगाल में, तो इससे महिला मुख्यमंत्री को खुद अंदाजा लग चुका होगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने यह ऐलान किया है तो पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री के जरूर इससे होश ठिकाने लग चुके होंगे। तो इस तरीके से न्यूज़ देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।